ऊपर पोयम उन्होंने लिखे गए हैं। उसमें से एक पोयम बच्चे लोगों के बारे में लिखे गए हैं, वो आज हम लोग ने देखेंगे। बच्चे का जो गाना है वो 3 तरह होता है। एक तरह ऐसा है कि बच्चे खुद ही लिखे हुए गाना, दूसरा है बच्चों के लिए बड़े लोग लिखे हुए गाना है, तीसरा जो है बच्चे लोगों के लिए लिखा है लेकिन उसमें जो मैसेज है वो बड़े लोगों के लिए भी लिखा है। क्योंकि हम लोग सबको एडवाइस करना चाहता है लेकिन हम लोग कई एडवाइस सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर बड़े लोगों को कुछ एडवाइस करना है तो उन्होंने क्या करता है कि बच्चे लोगों को जैसे बताते हैं वैसा उन्होंने बता देता है। हमारा जो गुरुजी है डिवाइन फादर, उनके लिए हम सब बच्चे ही है। तो अच्छा जो हैबिट्स जो है तो वो हमारा जो बचपन में से होने आनेगा, इसलिए उन्होंने बहुत सारे उनका पोएम में दिया है। वो पोएम अगस्त 1958 में स्वामी जी ने कंपोज किया है। वो पोएम का हेडिंग है पाड़ पापा। पाड़ पापा मीन्स गाँव बच्चे करके है। वो तमिल में मैं उसका पढ़ता हूँ, उसके बाद में उसका हिंदी का भी मैं अनुवाद कर देता हूँ। சின்ன வயது குழந்தைகளே சீக்கிரம் காலையில் எழுந்திருங்கள், அம்மா அப்பா இருவருக்கும் अनबाई वनकम செலுத்துங்கள்। अभी गाना जो है उसको दूसरा भाषा में हम लोग ट्रांसलेट करते समय, अनुवाद करते समय एक दिक्कत होती है। जो मूल रूप में जो गाना है उसमें जो सुंदरता है वो हम लोग बहुत बार ला नहीं पाते हैं, क्योंकि वो गाना का कमियां नहीं है, बोलने वाला का कमियां है। क्योंकि अनुवाद करते समय अगर दोनों भाषाओं में अगर उन्होंने अच्छा टैलेंटेड रहेगा, एक्सपर्ट रहेगा, तो ही वो काम कर सकते हैं। मेरा जो टूटे फूटे हिंदी में जितना हो सकता है उतनी मैं आपके लिए अनुवाद करके बताता हूँ। इसमें स्वामी जी बोलते हैं, छोटे नन्हे बच्चों सुबह जल्दी उठो और माँ बाप दोनों को प्रणाम करो करके। इसको मैंने हिंदी में छोटा ट्रांसलेट किया है। छोटे उम्र की बच्चों सुबह जल्दी उठो, माता पिता को प्यार से प्रणाम करो। सेकंड स्टांसा है, पल्लै तुलक्की मुகம் கழுவி பரமனை மனதில் நினையுங்கள், எல்லை இல்லா ஆனந்தம் எழுந்திடும் உங்கள் इलम नेंजिल। सुबह उठने से हम लोग ने मुंह दांत सब साफ करने का, तुरंत हम लोग ने इष्टा को प्रेयर करने का। वो प्रे करने से ही हमारा मन में बहुत आनंद मिलेगा। मुंह दांत साफ करो, इष्टा को प्रार्थना करो, इष्टा को दिल में लाएगा, मन में आनंद आएगा। तीसरा स्टांसा ये है, உள்ளத்தன்பால் உருக்கமுடன் உங்கள் ஆசான் போதித்த பள்ளிக்கூட பாடத்தை படிக்க வேண்டும் இரு தடவை। अपने को जो स्कूल में बच्चे लोगों के लिए जो टीचर ने पढ़ाया है उस पाठ को हम लोग घर में आके एक बार नहीं 2 बार पढ़ने का। क्योंकि अगर एक बार पढ़ेगा तो सिर्फ उसका जो वर्ड जो है उतना ही वचन जो है वही हमारा मन में आएगा। उसका जो अर्थ जो है हमारा सबकॉन्शियस लेवल में बैठना चाहता है, बैठना है तो एक बार या 2 बार 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 पढ़ना है। शिक्षक प्रेम से सिखाया, शाला का पाठ को पढ़ो बार बार, गणित को करो வீட்டு கணக்கை போட்டு பின் விடைகள் சரியா என பாரீர், நாட்டுக் குழைத்த நல்லோரின் நினைவை என்றும் மறவோமே। बाद में आपके पास जो कुछ होमवर्क है वो होमवर्क सब करो और हमारा देश के लिए जो काम किया है वो नेता को भी याद करो करके स्वामी जी ने कहते हैं। गणित को करो सीधा, याद करो देश का नेता। அம்மா கொடுக்கும் ஆகாரம் அளவாய் உண்ண வேண்டுமதை, சும்மா அதிகம் சாப்பிட்டால் सुगत्ते किड़कुम अरिंदिलुवम। माँ ने हमको खाना देता है वो हम लोग में लिमिट एंड मेथड में खाने का। हमको पुकड़ में मिलने करके ज्यादा खाएंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। भोजन को खाओ आहार, अधिक खाए तो बीमार। நேரம் தள்ளி போகாமல் நினைவாய் பள்ளிக்கூடம் போய் ஆரம்பிக்கும் முன்னாலே அமர்ந்திட வேண்டும் இடத்தினிலே। पंचुअलिटी के बारे में हम लोग स्वामी जी इस स्टांसा में कहते हैं कि समय पर हम लोग ने स्कूल पे जाने का और अपना अपना जगह पे बैठने का।
शाला को जाना समय पर, बैठ जाना अपना स्थान पर. ஊக்கத்தோடு படித்தோர்கள் உயர்ந்தோரானார் பலர், அந்த நோக்கத்தோடு கல்விதனை நன்றாய் கற்று தேர்ந்திடுவோம். ஊக்கத்தோடு படித்தோர்கள் உயர்ந்தோரானார் பலர், அந்த नोकतोड़ कल्विदनै नन्राय कट्टु तेर्ंदिडुवोम. हम लोग ने एंथुसियास्टिक से पढ़ेंगे तो हम लोग ने जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है. अभी एग्जाम्पल के लिए, अगर एक दफ्तर में सरकारी का नौकरी में एक प्यून के रूप में एक ने ये किया, ज्वाइन किया, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप होके 25-30 साल लगता है वो दफ्तर का एकदम बड़े पोजीशन में जाने के लिए. लेकिन वही उम्र में अगर अच्छे पढ़े लिखे रहेंगे तो उन्होंने सिविल सर्विस लिखे डायरेक्ट वो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर भी बन सकता है. इसलिए स्वामी जी ने कहते हैं कि बहुत हम लोग एंथुसियास्टिक से पढ़ेंगे, बहुत ऊंचे पद पर हम लोग जा सकता है करके. कई लोग अच्छे पढ़े, वो जिंदगी में आगे बढ़े. ये मन को रखो बार बार, जिंदगी में मिलेगा हार. தினமும் மாலை வேளையிலே திறமையாக பலர் கூடி मनमुम उडलुम नलमடைய मगिழ்ச்சியோடு आडिडुवोम. जो सुबह में पढ़ने का और शाम को खेलने का करके कहते हैं, तो खेल का मतलब ये है कि हमारा शरीर जो है उसका सारे पार्ट्स को हम लोग ने कुछ एक्सरसाइज देने का. स्वामी जी ये कहते हैं कि जो गेम्स जो है, स्पोर्ट्स जो है, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए हम लोग ने बनाया है. लेकिन आजकल उसमें भी बड़े लोग भी खेलते हैं, लेकिन उसमें उसका जो एम है वो निकल गया, वो भी पैसे के ऊपर गया करके उनका इसमें कहते हैं. शाम को हम सब मिलेंगे, अनेक खेल हम खेलेंगे. शरीर को मिलेगा तंदुरुस्ती, मन को मिलेगा विशाल बुद्धि. அந்தி வேளை மேற்குப்புறம் ஆகாயத்தை பார்த்திடுவோம், விந்தையாக மேகங்கள் விதம் விதமாக தோன்றிடுமே. हम लोग ने शाम को वेस्ट में देखो और उधर जो मेघ जो है बहुत सारे डिजाइन जाता है. तो हम लोग थोड़ी देर देखेगा तो हमारा मन में लगता है ये सिंह जैसा है, शेर जैसा है, कमल जैसा है. ऐसा हमें अलग अलग लगता है, अलग अलग जन देखने से अलग अलग लगता है. एक मिनट में, एक क्षण में जो दिखता है वो दूसरा क्षण में नहीं रहता है. बहुत सुंदरता है. नेचर को हम लोग ने देखने का और उसका एंजॉय लेने का करके कहते हैं. शाम को देखो मेघ, प्रकृति में होगा मोह. இரவு வேளை வானத்தில் எங்கும் நட்சத்திரமயமே, பரவி மினுக்கு மினுக்கென்று பார்க்க அழகாய் காட்சி தரும். रात को हम लोग ने स्काई में देखेंगे, बहुत सारे स्टार्स रहते हैं, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है. रात को आकाश में तारे सुंदर से चमकते सारे. நிலவு இருக்கும் இரவுகளை நினைக்க நினைக்க आनंदम, उलवी मेघम सिला नालिल उल्ल कलिपै विளைவிக்கும். चांद जो है, हम लोग ने बचपन में ये सोचते हैं कि हम कहीं भी गया तो चांद भी हमारे साथ साथ आते हैं करके. तो क्योंकि बचपन का जो इमेजिनरी होता है वो अलग तरीके रहता है, लेकिन वो जब जैसा नॉलेज बढ़ता है, बड़े होता है, उसमें हम लोग ने उसका जो पीछे जो विधि है वो हमें पता चलता है. अम्मा अप्पा वलर्किன்றார், आसान படிப்பை தருகிறார், சும்மா வானம் பூமி இவை சுகத்தை தருகின்றது எல்லோருக்கும். माँ बाप ने हमें अच्छी तरह बढ़ाते हैं और गुरुजी ने अपने को एजुकेशन देते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन है. लेकिन ये जो प्रकृति है, पृथ्वी है, आकाश है, ये सबको हमको जो जो चाहिए सब देते हैं, वो भी फ्री में देते हैं करके कहते हैं. माँ बाप हमें बढ़ाते, शिक्षक हमें पढ़ाते, प्रकृति का भूत है 5, हमें देते हैं रोमांच. இறைநிலை என்ற பேராற்றல் எங்கும் உள்ளது நீக்கமர, மறைவாய் இருந்து அது ஆற்றும் மாபெரும் செயலை நினைந்திடுவோம். ये जो ईश्ता है, ये इसका इतना शक्ति है, हम लोग को लगता है कि शुद्ध शून्य करके, लेकिन वो है सब जगह पे है. वो हाइड एंड सीक जैसा रह के वो जितना काम करता है वो सब काम को हम लोग ने मन में लेके आएंगे. உணவை உண்போம் நாள்தோறும் உடலாய் அதனை மாற்றுவதார், கணமும் நம்மை பிரியாமல் கருத்தாய் இருந்து ஊக்குவதார். हम लोग रोज खाना खाता है तो हम लोग साइंस मालूम है वो 7 तरीका से बनता है, लेकिन वो शरीर अंतिम में शरीर बनता है करके,
लेकिन ये काम कौन करता है? कोई हम लोग ने कुछ पैसा दे के किसी को रखा है क्या? नहीं तो अगर बाहर हम लोग किसी को ये थोड़ा खाना देता हूँ, इसको शरीर का रूप में बदल के दे दो, ऐसा बोलेगा तो बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता है। उसी नेचर को, उसी प्रकृति को हम लोग ने गाड कहते हैं. அவரே தெய்வம் பேராற்றல் அறிவை கொண்டே வணங்கிடுவோம். எவரும் அவரின் அருளாலே இன்பம் பெற்று வாழ்கின்றார். அவரே தெய்வம் பேராற்றல் அறிவை கொண்டே வணங்கிடுவோம். எவரும் அவரின் அருளாலே இன்பம் பெற்று வாழ்கின்றார். ईश्ता का जो कृपा से हम लोग अच्छी तरह जीते हैं, सुखी रहते हैं करके ये गाने में स्वामी जी ने कहा है. इसी के साथ मेरा भाषण को समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். G.A. Samruddh. Thank you, Arunadhi Srinivasan sir, for the meditation, and Arunadhi Murugan sir for the excellent translation. Even in Hindi, it was in a very poetic form. So you can maybe send it to WCSC also. Thank you for your effort and the good outcome. Now tomorrow's program. Tomorrow, Saturday, 2nd May, 9th Center Meditation will be conducted by Arunadhi Gopinath. And food for thought, expectations, that is the topic, will be delivered by Arunadhi Ashok. Now, Murugan sir, you can conclude by singing the Ulanalavat. Thank you. வாழ்க வளமுடன். உலகநல வாழ்த்து. உலகமெலாம் பருவமழை பொத்தபடி பெய்யட்டும், உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும், பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும், பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும், கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும், கல்லாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும், நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும், நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும், நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும், நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். Thank you, Murugan sir. Stay safe, stay at home, observe social distancing, follow hand hygiene, foot hygiene, and keep meditating, do your exercise, Kaya Kalpa, keep increasing your immunity to stay protected from the coronavirus. வாழ்க வளமுடன். G.A. Samruddh. Be blessed by the divine bliss. Thank you, everybody.